हेलो नमस्कार। आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह, MSc एंथ्रोपोलॉजी, LLB कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट and LLB for debt recovery tribunal expert and RERA expert. Please hear from me. कई राज्यों में रेरा का प्रदर्शन बहुत बुरा। 1 मई 2017 को पूरे देश में कानून के रूप में लागू होने के बाद भी देश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेरा का प्रदर्शन उम्मीद से बहुत कम रहा। रेरा को लेकर राज्य सरकारें कितनी गंभीर है इसका पता इस बात से लगता है कि देश के 28 राज्यों जहां ये अधिनियम लागू किया जाना है उनमें से केवल 3 राज्य ने अस्थायी नियामक नियुक्त किया है। केवल 14 राज्यों में रेरा से जुड़ी शिकायतों के लिए वेब पोर्टल हैं और केवल 20 राज्यों में रेरा के नियम को अधिसूचित किया गया है। कई राज्यों में फिलहाल अंतरिम नियामक से काम चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में वेब पोर्टल तो हैं, लेकिन डेवलपरों द्वारा अपलोड जानकारी इतनी कम है कि व्यावहारिक रूप से इसका उपयोग नहीं है। रेरा लागू होने के इतने सालों बाद भी इसके तमाम प्रावधान केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। रियल एस्टेट से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए एक ट्रिब्यूनल बनना था जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व जज और रियल एस्टेट सेक्टर में लंबा अनुभव रखने वाले लोग होने थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण काम ठीक से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ज़्यादातर शिकायतें महीनों से अटकी हुई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए बनाए गए रेरा में काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। घर खरीदारों को इंसाफ दिलाने के लिए इनमें तेजी लाने के साथ साथ योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीकों से इसे ठीक तरह से लागू करने की ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान दें, रेरा पर सरकार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।